लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन रहे। क्या अंतरण अपने शुभ कर कमलों से करें। सभी लोग जोरदार तालियों से इस अंतरण का स्वागत करेंगे। जोरदार करतालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये आत्मसम्मान मध्य प्रदेश की बहनों के लिए जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा है जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी यह प्राचीन परंपरा, माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुकरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेकर पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है। वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है, वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ भी आने वाली नहीं है। लेकिन यहां बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहां पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यही पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और यह हर जगह चलेगा, यह कारवां रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहां जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा एरन में उत्सव होना चाहिए, तो एरन तो गुप्तकालीन परंपरा का बहुत बड़ा शहर था। एरन आज से 2000 साल पहले से ज्यादा समय से बड़ा महत्व था एरन का। और एरन तो क्या, ये पूरे बुंदेलखंड का हर काल में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। और ये एकमात्र इलाका ऐसा है जहां मुगल, पठान, सुल्तान कोई भी आ गए, कोई बुंदेलखंड को डरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। इतना अच्छा वीरता वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में अगर एरन में उत्सव करेंगे तो सरकार गौरवान्वित होगी। मैंने घोषणा करने का सोचा है, आप प्रस्ताव बनाओ, यहां संस्कृति मंत्रालय से एरन उत्सव फिर चालू किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा सारा विषय है, लेकिन आज पहली और आखिरी बार नहीं आया हूं, अगली बार भी आऊंगा। माताओं बहनों के लिए तो हमारी सरकार ने कितना ध्यान दिया। महिला विकास मंत्रालय का बजट भाई साहब 81% बढ़ाया हमारी पिछली सरकार से। 81%, 81 का मतलब सोई हो गया, बचा क्या है। 26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास का। लेकिन इसमें हमारा भाव इतना ही है। और केवल ये लाडली बहना का नहीं है, हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है। अकेले अपने यहीं से लोग कह रहे थे कि उज्ज्वला गैस की टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली है तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो। हर गरीब के घर में गैस जलना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग
यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहां अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रहली के हमारे गोपाल भार्गव जी है, इनकी 37 किलोमीटर की 98 करोड़ की लंबी सड़क का भी आज ही हमने लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय गोपाल भार्गव जी का। जल जीवन मिशन के माध्यम से 44 करोड़ की लागत से 69 एकल नल जल योजनाओं की सभी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हुआ अलग अलग गांव के अंदर। हर घर जल, ये मन का कितना अच्छा भाव है मोदी जी का। जोरदार ताली बजा माननीय मोदी जी के लिए। गरीब से गरीब आदमी के घर में नल पहुंचे और नल से जल आ जाए। ये नल से जल नहीं है, ये शुचिता है, स्वच्छता है, आने वाले समय के विकास का दरवाजा है। ये हमारी सरकार ही कर सकती। बिना में 15 करोड़ 51 लाख की लागत से हसूला ढिमरोली मार्ग, खुरई सागर मार्ग से गड़ोला जागीर हिंगटी से सिरोजपुरी, ये 3 मार्गों का भी आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो 3 नई सड़क के लिए। और सागर में 1 करोड़ की लागत से बंडा। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज खंडवा जिले से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लाडली बहनों के खाते में राशि जो है जारी होने वाली है। जारी कर भी दी है उन्होंने 1250 रुपये। और साथ ही है किसान भाइयों को एक खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी किसान है वो अपनी खेती ना बेचें। इसके अंतर्गत उन्होंने किसानों को कई सुझाव दिए हैं, जैसे कि अपना गहने धर सकते हैं लेकिन खेती ना बेचें। साथ ही उन्होंने किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और पीएम किसान योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि किसानों को हम 6,000 रुपये देते हैं और 6,000 रुपये मोदी जी देते हैं, यानी कि 12,000 रुपये साल पर मिलते हैं। आने वाली 10वीं किस्त मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की वो आप लोग को जल्द मिलेगी। साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। सबसे पहले मैं आप लोग का मुख्यमंत्री जी का पूरा भाषण सुनवाएंगे, फिर आगे आप लोग को बताएंगे उन्होंने क्या क्या कहा है। दोस्तों, रोजगार देने वाले हैं, विकास का कारवां सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की कुछ समय के लिए, तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। यह मनमाड़ की योजना जिसको इंदौर बंबई कहते हैं, वो इंदौर बंबई सच में आधी बात है। आधी ये सही है कि अब हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर, राजगढ़, गुना, आपका क्षेत्र से लगा करके बंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए हैं। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो अश्विनी वैष्णव जी का, जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। हमारे अभी तक जो थे वो थे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो मध्य में है। किसी को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी जाना हो तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बने बनाए रेल नेटवर्क के अलावा जो जो ऐसे क्षेत्र छूट रहे हैं, पूरे संभाग के लोग आप भी ध्यान रखिएगा। आपके कहीं से भी किसी क्षेत्र में अगर रेल नेटवर्क की संभावना है तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, दिल्ली आपके लिए तैयार खड़ी है, ताकि नए रेल मार्ग बने, नए विकास के दरवाजे खुले बदलते दौर में। और इतना ही नहीं, ये केवल रेल चला करके विकास की बात नहीं, आने वाले समय में औद्योगिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर संभाग में भी विकास के मामले में, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी खेती बाड़ी भी बचाना, आप अपनी बौद्धिक संपदा सहित अपने बेटे बेटी परिवार के अंदर लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उन सबके लिए हम जो हो सकता है वो सरकार करेगी, लेकिन इनकी क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए लगातार उद्योग की नई नई फैक्ट्री खोलने का निर्णय भी हमारे इस तारीख को पूरे देश के और प्रदेश के सभी उद्योगपति सागर आने वाले, बड़ा भारी कार्यक्रम होगा, लाखों करोड़ों के कामकाज एक बार फिर सागर में लगाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे। सागर अब बदलते दौर में, गया समय थोड़ा खराब वाला था, आज के बदलते दौर में सागर अब किसी हालत में इंदौर भोपाल से पीछे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे अपने यहां किस बात की कमी है? हमारे परमात्मा की दया से बड़ी आबादी है, आने के जाने के मार्ग अच्छे हो गए, रेल मार्ग अच्छे हो गए। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर एयर कार्गो लाने वाली है। एयर कार्गो हमारे यहां से हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया में व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बनने वाला है, जहां ये सुविधा हमारे माध्यम से मिलने वाली है। जब गुड़गांव अच्छा हो सकता है,
गुड़गांव में एयर कार्गो हो सकता है। तो देश के अंदर तो मध्य में मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने तय किया है, और अभी अपने बीच में कई सारी योजना इतनी सारी चालू कर दी, आप एक एक योजना की बात याद दिलाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहाँ है, हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है। आत्मा की जो भी परिस्थिति रही, उसके प्राण नहीं बचे, उसका शरीर छूट गया, अब मट्टी को ले कैसे जाए? अपने बीच में से ले जाने में पुराने चित्र याद करो, कोई अपने बच्चे को मरी लाश को हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई ठेले पे। अरे अपनी सरकारों का अगर ये दृश्य बने तो हम तो ये समझते नहीं, इतना खराब दृश्य अपनी आंखों में ये सरकार तो नहीं देख सकती। हमने निर्णय किया कोई का भी ऐसा शरीर छूटे और आने जाने के खर्चे के उसके पास प्रबंध नहीं है, सरकार घर तक छोड़ के आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया सब वाहन के रूप में हर हॉस्पिटल में प्रबंधन होगा, और कोई कारण से कोई तकलीफ आए तो जिला प्रशासन के लोगों से संपर्क रखना, कोई देर नहीं लगेगी, सारा प्रबंधन सरकार ने किया है। अरे हमारे अपने बीच में से अगर ये बेशर्म की स्थिति अगर ऐसा होता है, ये संवेदना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्ति जिंदा है तो हमारे साथ, शरीर छूट गया तो भी उसकी मट्टी योग्य जगह पर पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी। व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी नहीं है, प्रबंधन और प्रबंधन से ज्यादा मानसिकता की आवश्यकता है। और अब तो बदलता दौर है, अभी अभी जन्माष्टमी मनाई हमने, और जन्माष्टमी मना करके निर्णय किया है, आप याद रखना यहां पे भी जो भी गौ माता, रे 33 करोड़ देवी देवता का वास है, भगवान ने अपना नाम गोपाल इसलिए रखवाया। माननीय गोपाल भार्गव जी, आपके घर में भी गाय है, मेरे घर में भी गाय है, हमारी तो शुरुआत गाय के ऊपर हाथ फेर के रोटी खिलाने से होती है। अपने 33 करोड़ देवी देवता का जिसमें वास है, वो गाय माता बूढ़ी हो जाए, अपाइज हो जाए, लावारिस हो जाए, तो पहले दौर चला गया, नगर निगम कांजी हाउस रखता था, खिड़क रखता था, हमने ये नियम बदल दिया। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी।